याकूब साहब, वीडियो साहब और यहाँ पे आई हुई हमारी डीडीसी मैम एमना जी, नसरुद्दीन एक्स सरपंच साहब, हमारे यहाँ पे एक्स सरपंच इसाक साहब, एग्रीकल्चर से हमारे अजय जी शर्मा, हमारे एनिमल डॉक्टर्स जितने भी यहाँ पे जो भी जुमला यहाँ पे आया उनको मेरे तरफ से नमस्ते आदाब। सर, अगर हक की बात करें तो कोई सुनता नहीं है, अगर ऐसे थोड़े चलाने पड़ जाए तो सभी सुनेंगे, मजाक उड़ालेंगे, उसका वीडियो बना लेंगे तो वायरल कर देंगे। तो सर, हमने एक आपके पास एक हक की बात करनी है। मुझे उम्मीद है वीडियो साहब और आप साहब हमारी बात पे थोड़ा ज़रूर उस पर ध्यान करेंगे और हम गरीबों की थोड़ी सी बात सुनेंगे। सर, इस वक्त जो हमारा बहरान चल रहा है सर, वो सबसे बड़ा है पानी का। सर, पानी पे ऐसा ना हो कि सर हमारे यहाँ पे एक यलगार भी होने वाला है, जंग सर जिसको बोला जाता है, वो जंग। एक चीज़ मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो भी यहाँ पे आता है बोलने तो फैंसी टर्म्स नहीं यूज़ करो। आपका जो मुद्दा है ना सर, उसी पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो। हम आपकी बात सुन रहे हैं, इसको ज़्यादा कोई अगर आप कुछ लगा के नहीं, मसाला लगा के बताएंगे उससे कुछ नहीं, मसाला नहीं, सीधा सिंपल आप मुझे बताएं कि ये आपकी डिमांड है, जो उन्होंने बोला उसके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम है? सर, हमारा प्रॉब्लम है, हमारा एक प्रॉब्लम आप नोट करिए। 1947 से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सर, हमारा एक वार्ड इस टिपरी के साथ है, वो पार वाला एरिया है सर। आप देख सकते हैं वहाँ से कितनी धूप है सर, ऐसी धूप से खेरन टिपरी, ये टिपरी में पड़ता है सर। वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर, दो गांव पानी के उसमें सर बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। वो पानी कहाँ से बंद हुआ है सर? मैं आपको बता दूं, बिच्छू नाग टू गोलोटाप एक हमारी लाइन आती है सर, तो वहाँ क्या हुआ सर, मोरी तक हमारा पानी आता है। वहाँ पर सर हमारे साथ जिद हो रही है। वहाँ पर क्या जिद हो रही है सर कि वहाँ पे हमारा पानी रोका जाता है। वो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट की मिली भगत है सर, पीएचई डिपार्टमेंट की ऐसी मिली भगत है कि हम आगे कोई बोल नहीं पाएंगे सर। रोका क्यों जाते हैं, क्या रीजन है? वो रीजन ऐसा है सर कि वहाँ तक पानी बिल्कुल आता है सर। ये पीएचई वाले बोलते हैं सर कि पानी पीछे से बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर पूरे घराट चल रहे हैं। आप बिच्छूनाग का एक काम करना, जो आप बिच्छूनाग बोल रहे हो, आप घर जाएंगे ना जब, जी सर, मुझे वो वीडियो भेज देना और उसमें लिख देना नीचे कि ये क्या है। मैं आज शाम को जो आपके एडमिन साहब हैं उनसे बात सर, आपको मैंने एक एप्लीकेशन सेंड की थी, आपने उस पर ओके किया था सर, आपने उस पर एक्शन भी लिया, लेकिन सर कोई इस वक्त का पानी हमें नहीं मिला सर। मैं उनसे फॉलो अप करूंगा ना, तो सर ऐसी कोई बात हमारी ये आपकी कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है सर कि हमें एक टैंक लगाया जाए सर। अगर महीने में एक टैंक हमें मिल जाता है सर, हमारा कोई भी बड़ा इशू नहीं है। आपका वो सही बात है सर। नहीं, उसमें एक चीज़ है, आप मेरे को अब याद आ रही है आपकी बातें कि ब्लॉक दिवस हुआ था आपका उधर पास। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बलग्राम में आपने डीसी साहब के सामने ये बातें बताई। बिल्कुल सर। डीसी साहब ने आपको क्या बोला था, क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? 3 इंस्ट्रक्शंस दी थी, आप मुझे बताओ वो इंस्ट्रक्शंस आपने पूरी की? सर बिल्कुल की। क्या पहला हमने, क्या उन्होंने बोला हमने स्कूल का मुद्दा रखा था। स्कूल की नहीं, पानी का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आप मुझे बताएं, पानी की डीसी साहब ने आपको करने के लिए बोली थी, कम्युनिटी को करने के लिए बोली। जी सर, जी। डिपार्टमेंट को उन्होंने अलग से दिया था, टैंकर की भी भाई बात हुई थी, उसको छोड़ देते हैं। जो आपको करने के लिए बोली थी आपने वो 3 चीजें की सर। जो हमारा वार्ड है, हमें इंस्ट्रक्शन उन्होंने इतना दिया कि आपको, मैं वहीं बैठा था सर आप बैठे थे, उन्होंने बोला था कि आपको हम जरूरत पड़ने के बाद आप टैंक दे देंगे, इतना बोला था। और सर बोला था टंकी लगा देंगे, लेकिन वो हमको नहीं बोला, धनों वालों को बोला सर मोड़ में। उसमें डीसी साहब ने पहला इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, आप लोग जो है लैंड नहीं, वहाँ पे हमेशा ये रहता है, एक बोलता है यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। क्या आप लोग किसी एक उस पे आगे हैं प्लेटफॉर्म पे कि यहीं लगेगा? सर, हमारे पास एक लैंड का बहुत बड़ा बादशाह है वहाँ पे, ये लेखराज जी हैं, वो ये पीएचई डिपार्टमेंट के कौन है, बताओ मुझे। लेखराज जी कहाँ? अभी वो देखो वहाँ, अगर हमारी ओर से सर, अगर आपको जमीन की कोई समस्या है, ये देने वाले हैं सर, ये डोनेट करें। आपने पटवारी साहब से बात की कभी कि कौन सा खसरा नंबर है, क्या है, हम उसको प्रपोज कर दें? ये जो टैंक बता रहे हैं, अच्छा हो सर, हमारे पास बना हुआ सर, 10,000 के मेरी ज़मीन में बना है 10,000 का। तो उसमें जो होल से पानी डालना था उसमें से वो रोड वालों ने वो पाइपें खत्म कर दी, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान, वो होल सूखा पड़ा हुआ है। पीछे से जो ग्रेविटी है यानी कि 9 किलोमीटर ग्रेविटी है, उसमें कम से उसमें जो प्लास्टिक पाइप डलवाई थी, मैंने कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम किया था कुछ आपका डैमेज हुआ था, आपने मुझे कॉल किया। नीचे वाला गाँव सर, वो नीचे वाला है, वो नहीं किया हुआ कुछ क्या? वो नीचे वाला गाँव। अच्छा, वो नीचे वाला जो यश खेम की बात कर रहा हूँ मैं, 9 किलोमीटर ग्रेविटी है, उसमें से ग्रेविटी में से टी तो मत निकल, एक टी निकली तो प्रेशर खत्म, उसमें कम से कम 27 टी निकलती है। मोरी पानी आता है,
मोरी से आगे हमें पानी मिल जाता है। मोरी उन्होंने हौज के बाहर साफ रखना था, वो हौज के अंदर रखा है। यूँ ही आगे हम पानी फेंक के चले जाते आपके डिपार्टमेंट से हैं कि वहाँ पर है? डिपार्टमेंट से है। तो आप अपने डिपार्टमेंट की, आप जब ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होंगी, आप भी तो उधर ही होंगे। सर मैं कहाँ होता हूँ उधर, मेरी ड्यूटी अपनी इधर है। HR में है ना सर, ये कोई परमानेंट नहीं है। आपके डब्ल्यू साहब से कि क्या मसला है इसका? उसमें हौज में पता क्या है, बाहर साफ नहीं रखा है, हौज में के अंदर रखा है। जो ये होता है लेवल स्टॉक का लगेगा, ये सारी बातें होती है इंजीनियरिंग की। इंजीनियर देखता है अपने हिसाब से। अब मैं फिर पूछूंगा कि मैं लोगों को जो है दिक्कत है इसमें आप बताएं, लेकिन मैं किसी रोड वाले को या किसी PHC वाले को ये डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ कि तूने कितना लेवल रखा, तूने स्टॉक कहाँ लगाया। वो नहीं, हमने बोला कि भाई उन्होंने क्या किया, मगर यूँ ही आगे पानी जाता है तो पीछे से स्टाफ खुल जाता है, तो प्रेशर खत्म हो जाता है, आगे पानी कहाँ पहुँचता है। उसकी क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की दिक्कत है। एम्प्लॉयज़ की मेन इसमें मकसद एम्प्लॉयज़ का है। बस सर हमारी सर यही है समस्या। बाकी चलो क्या नाम बोला था? मैं शकीरन प्रॉब्लम है। 2 गाँव ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर जो नया हौज बना है उसमें अगर पानी डाल देते पुराने हौज से तो हमारी लोगों की दिक्कत है। पुराने हाउस से नए हाउस में डालना है। हौज बना है बिल्कुल, तो डाल रहे क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं डिपार्टमेंट? सर रोड वालों ने उसमें पाइपें डैमेज हो गई पाइप। रीजन है उसको कुछ, चलो जो भी रीजन है तो ठीक है, आपकी ही बात है। हाँ बताओ। तो बाकी सर ये वीडियो साहब हमारे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लेकिन सर थोड़ा सा हमारे जॉब कार्ड्स का इशू है सर। पहले बोला है कुछ लोग हमारे नए बनाने में थोड़ा जी सर उनके लिए सर थोड़ा आप सुन रहे हैं आप? जी सर। हमारे इस अभियान के नोडल ऑफिसर भी वीडियो साहब ही हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, हो जाएगा। हमारे तहसीलदार साहब और DDC मैडम, साहब, नायब साहब और जितने डिपार्टमेंट के आए हुए हैं और एसाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं पहले पानी से ही शुरू करता हूँ। सबसे मुझे गला ही पहले बैठा है। हमें भी सुनना चाहिए ना। सर ठीक है, हमारे 5.5 करोड़ का ये सर 5 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है जो डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जगह में हमारी बहुत सारी कमियां हैं। हमारा जैसे खलाड़ा हो गया, टिपरी हो गया, बटानपुरा हो गया, हरियाणा हो गया, शिखेरन इंदरवाल हो गया, कुछ सोच की वजह से प्रॉब्लम है, कुछ हमारी डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की भी गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट आगे ठेकेदारों को देगी, उनके बिल्स वगैरह जितने भी हैं वो सब बंद हैं, और हाउस जितने भी बनाए गए और जितनी भी नई स्कीमें लॉन्च हो गई वो सब बंद है। इसलिए जब तक में डिपार्टमेंट या DC साहब गवर्नमेंट उनको पेमेंट करेंगे, उसमें इस मार्च में इन्होंने वो पानी डालना था, इस मार्च में उनको पेमेंट नहीं हुई और पीछे से ही बंद है सब सिस्टम। और क्लियर हमारा जो मसला है इंदरवाल वाला, इंदरवाल शिखेर जो हमारा एक वार्ड यहाँ से है, वहाँ 600 आबादी लेके वहाँ पे सबसे मैंने पहले भी लड़ा जब मशीन वहाँ पे लगी। एक मिनट, जब मशीन पार लगी और हमारे कुछ लोग नीचे आ रहे थे, आज तो सुकान है, आज कुछ नहीं होने वाला है। पाइपें भी रबड़ की दी और टैंक भी बोल रहा था ठेकेदार, वो अपने टाइम पास करके चला गया। अब जब फ्लड आएगा वहाँ से लेके नीचे तक कुछ नहीं रहेगा। हमारा इंदरवाल एक गाँव एक है, उसको कभी ज़िंदगी में वो पानी नहीं मिलने वाला, कभी पानी नहीं मिलेगा। इनका जो 9 किलोमीटर स्कीम इन्होंने बोली कि 9 किलोमीटर स्कीम है, उसमें थोड़ा बहुत कब तक पहुँचे। हम एक प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हैं जो हमारा बलग्राम का और हमारा इसका लिफ्ट के ज़रिए मुश्तरका एक है, मैंने भी अपनी वार्ड भी उसमें डलवाई। जी सर, उसमें लिफ्ट के ज़रिए जो इसमें मेरा शिखेर इंदरवाल जितना भी वो वाला एरिया है वो सब उसमें आ जाए, वो उसमें मैं डलवाया। उसमें सर ने हमारी हेल्प ये करनी है, थोड़ा हमारा रीज़न है हमारे पंचायत का, उसमें आपने देना ही है रीज़न DC साहब। आप जो बताएंगे, जो भी हेल्प होगी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है, आप कभी भी आए। हम नहीं जानते हैं, आपके पास बहुत सारी पावर है सर। मैं आपको कह रहा हूँ मेरी बहुत तरफ से सारी कोई भी आपको हेल्प बिल्कुल है चाहिए सर। होगी, मैं हमेशा रेडी। आप आए, आप मुझे उसके बताएं बाद मैटर सर। क्या है, मैं हमेशा रेडी। थोड़ा किसी को भी उसके बाद साथ में सर जो हमारा बिजली है,
ठीक है, सब उन लोगों ने अच्छा बोला कि कांटे वाली तार है, मगर ये पहले से हमारी समस्या इस वक्त तक आ रही है। अब एक फॉरमैन जी का मैं बड़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक प्रोजेक्ट हमारे पूरे तैयार करवाए, हमें बता मेरा बटानपुरा है, टिपरी शरोट है, ये क्या बोलते हैं हरियाणा है, और 4 नंबर वार्ड हमारा जितना भी जो भी है कांटे वाली तार। एक परसों मुझे ठेकेदार फ़ोन कर रहा था जस्टिस डिपार्टमेंट को इन्होंने ये दे दिया है कि भाई सरपंच साहब आप हमारे से मिलो, हम मिल के काम करेंगे, हम जितना भी मटेरियल है वहाँ पंचायत में हम पहुँचवाएँगे, तो इसको हम जल्दी कराएँ। और फॉरमैन से यही मैं गुजारिश है एक्शन साहब को बोल के थोड़ा उनको फिर बोलें ताकि वो आके यहाँ पे काम शुरू करें। दूसरा जो इशू थोड़ा जैसा है, मेरी गुजारिश है नाराज़गी माँ, थोड़ा अपने HR वालों को एक्टिव कीजिए, जहाँ तक हमारी पुरानी लाइनें हैं वो चलाएं। हमारे सोर्स पे अभी उतने सूखे नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है जितना खजाना में हमारी पंचायत में है इतना कहीं नहीं। ये पानी सर वो ऊपर पहाड़ी से आ रहा है जो आपने यहाँ पे टेस्ट किया, इतने अच्छे खजाने हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ी कमजोरी हमारे थोड़े छोटे मुलाजिम पे, जब भी वो बात कोई भी डिपार्टमेंट से आता है छोटे मुलाजिम का वहाँ से उठता है, थोड़ा वो इग्नोर कर रहे हैं, जिसलिए थोड़ा मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सबसे मैं यहाँ हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थोड़ा इसमें क्या करो कि थोड़ा आप इग्नोर हो जाओ, एक्टिव हो जाओ आप, ताकि इन लोगों को भी मेरे भाई खलाड़ा इंशाल्लाह होज है, खलाड़ा सुनो भाई, खलाड़ा आपका होज है, होज बन के रहेगा, सरोठ याकूब साहब आपका होज है, बन के रहेगा, ताकि हमारी उसमें कमी है। मेरा कहना ना सुनो कि जिस पहला 7 बने उसो नहीं ऐसी नहीं, आप साथ में रहो, आप साथ पहले में आप रहो। मुतमईन तो हो जाओ, लड़ते क्यों हो? ये तो ये जगह ही नहीं दे रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये हौसले नहीं बनाने दे रहे हैं, यहाँ पे सर ये हौसले नहीं बनाने दे रहे हैं, इनकी लड़ाई से वो खोज रहा है, बाकी तमाम बन चुके हैं। घर में है हाँ पब्लिक को भी है, वो पब्लिक निकलेगी आगे जो कहेगा नहीं है, जहाँ पे आप वो वही लोग जानेंगे, वो खाना भुगतेंगे जहाँ गलत बना हो। में पड़ी है, मेहरबानी करके डिपार्टमेंट को बोलो वो वहाँ कश्तवार जमा करे, आने वाली नस्लों को बेकार आएंगी, कोई शेडू में है, नालू में है, पाइपों में, पुलों में, शेडू उस पे नहीं जा रहा हूँ, बात सुन। कहाँ पर है ये जो प्रॉब्लम? और जनाब कहानी पूरी टिपरी पंचायत का अंदर मेरे साथ तकलीफ करो, इसी नाले में 500 पाइपें इसी नाले में मैं दिखाऊंगा, इस नाले में आप ढूंढ के बता दो हर जगह। उसने बोलने दे तो फिर बाद में इन्होंने भी वही बोला ना, ये उनको बचा रहे हैं, वो हमारे दुश्मन, वो पब्लिक के दुश्मन है। एक साल से मैंने बोला नहीं क्या? पाइपें सुनो सुनो मैं सुनो, वीडियो बना के सेंड करूँ, आप इंक्वायरी करो। फिर वही बात है, आपकी बात मैंने जब सुन ली, आपकी अल्लाह बात की मैंने कसम सुन ये लिया। पब्लिक की बात है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, इसके घर में हो, इसका दमाद ठेकेदार, उसकी यारी दोस्ती डिपार्टमेंट के साथ मेरा कोई नहीं। सर अगर कोई भी पंचायत का निकले कि हौज लीकेज है, कोई भी निकले पंचायत का कि हाँ जी मुझे वहाँ पाइपें पर नुकसान है, मैं मानूंगा, मैं मानू। ये लड़ रहे हैं, ये हौज ही नहीं बनाने दे रहे, इसको हौज ही नहीं है, इसको पहले अपना हौज दिखा। मैं पब्लिक की बात करता हूँ तहसीलदार साहब। सर 3 दफा AW निशाना देने गया, 3 दफा AW जय आते 3 दफा गया जय साहब, इन्होंने निशाना देने नहीं दिया। इसका दामाद ठेकेदार था, इसका बुलाया होगा। याकूब साहब मेरी गुजारिश सुनो। देखो ना, पब्लिक को नाम ऐद मत करो, मैं ये बता रहा हूँ, पब्लिक को नाम ऐद मत करो, अगर कोई बात बताने है वो सच बताओ। वो इंशाल्लाह देखो याकूब साहब आप भी आओ, जो आपका शरोट का इशू है उसको बैठ के डिपार्टमेंट भी आए, वहाँ होज ऑलरेडी है, खलाड़ा में जो होज है वो ऑलरेडी है, वो संक्शन नहीं करवाना, संक्शन हुए हैं ऑलरेडी, ठेकेदार में बनाना। सुनो, मेरी बात सुनो ना। वो मैं बोल यार बात सुन तो सही ना, बिना पूरा आन दे देना। ठेकेदार ने गिलोटी पुल पे शटरिंग बांधी हमारी पाइपों की, वो हमारा खून है। बिल्कुल सही बात है। नालों में पड़ी है, कुटू में काट काट के जबले बनाई है, वो हमें हमारे बच्चों को काटा है। बोलने का मौका दीजिए, यार 2 मिनट मेरे ऑफिस में आ जाना, मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आपको 1 घंटा सुनूंगा और बताएंगे। ठीक है। पानी का था मार
बिना नहीं बुलाई हो, ऐसा बिना नहीं बुलाई हो, ऐसा चुप करो, ऐसा चुप करो। गुजारिश ये वाली है अफसर हमारा डिपार्टमेंट से भी ओ भाई हेलो अच्छी गल है ते बोलना है तो बुजुर्ग है तू इसके बाद में सरपंच से बोलिए जो तेरी गल है